तो दोस्तों चलिए आज खेलते हैं सोशोलॉजी की एक गेम। दोस्तों यहाँ पे पहले राउंड में एक वर्ड सीखते हैं एंड देखेंगे अंत में कि क्या कर सकते हैं उस वर्ड के साथ। तो दोस्तों जो आज का वर्ड है, जो आज का इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है मोबिलिटी। तो दोस्तों मोबिलिटी अगर आप समझना चाहते हैं कि मोबिलिटी होती क्या है, सोशोलॉजी में बहुत ऑफन ये वर्ड यूज होता है, व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूँ। पहले मोबिलिटी को कभी आपने समझना है तो ये 3 डायमेंशंस पर पक्का सोचें। सबसे पहला कि दोस्तों इसमें बात होती है कि सोशल स्टेटस बदलने की, कि हमारा जो भी सामाजिक स्टेटस है क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मैं शायद कोई बहुत महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ऐसा कभी हो जाएगा कि मेरी लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी होंगी? क्या समाज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं महंगी गाड़ी या फिर मैं बड़ा कोई बंगला अफोर्ड कर पाऊँ? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समाज में अलाउड ही नहीं है, नहीं जहाँ पैदा हुए वहीं रहेंगे, गरीब हैं तो गरीब रहेंगे। अगर बात हो रही है कि सोशल स्टेटस बदल सकता है अगर आपका, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मोबिलिटी की। कि सामाजिक स्टेटस में बढ़ोतरी हो सकती है। घट भी सकता है लेकिन बढ़ने की बात ज़्यादा मुश्किल होती है, घटाना तो बहुत ही आसान हो जाता है बहुत बार। देन अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपवर्ड मोबिलिटी। कि जैसे मेरे पिताजी मान लीजिए जिस पर्टिकुलर जो सोशल क्लास में पैदा हुए, मतलब मान लीजिए वो मिडिल क्लास पैदा हुए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या समाज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि मैं अपने जीवन के अंत तक या मेरे बच्चों के जीवन के अंत तक वो अपर क्लास बन जाएं, बहुत अमीर बन जाएं? अगर ऐसा हो सकता है एंड समाज में बहुत इजीली हो सकता है, हम बोलेंगे समाज बहुत ओपन समाज है। वो ओपन समाज क्यों है? क्योंकि वहां पर मोबिलिटी की ऑप्शन है। कौन सी मोबिलिटी? अपवर्ड मोबिलिटी की। देन दोस्तों तीसरी चीज है कि अचीव करने की बात जान पहचान से हो जाएगा, या फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ तो हो जाएगा, तब तो बात अलग है। लेकिन मैंने मेहनत करी, मेहनत करके हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मोबिलिटी हमारी अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाती है। अदरवाइज तो मान लीजिए अगर मैं राजा बन जाऊं या मेरे कोई दोस्त राजा बन जाए, मेरे कोई घर में कोई राजा बन जाए, वो मुझे मिनिस्टर बना दे या वो मुझे कोई पर्टिकुलर तरह से कोई अच्छी पोजीशन पे बिठा दे, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं हुआ मेरा वो एज सच। तो लेकिन अगर मैंने खुद से अचीव किया अपने बलबूते पर, ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि समाज में मोबिलिटी है, ओपन मोबिलिटी वाला समाज है वो। अगर ऐसा नहीं है, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे वो क्लोज्ड एक सोसाइटी है। वहां पर हम क्लोज्ड सोसाइटी का मतलब मोबिलिटी की वाइज वहां पर इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप जैसे ये यूएसए का एग्जांपल है, बहुत एक फेमस वहाँ के अखबार का एक ये चित्र है कि आपकी 20 उम्र थी तो $600 आप कमाते थे। आगे बढ़े आप, जैसे जैसे आपकी सैलरीज इनकम अगर देखें, जो परचेजिंग पावर में आपकी बढ़ती गई, पहले आप $600 तक का सामान खरीद पाते थे, फिर बढ़ते बढ़ते वो कह रहे हैं ज़्यादा बढ़ पाए। देन कहते हैं लेकिन अगर धीरे धीरे ही बहुत धीरे ग्रोथ हो रही थी एंड बुढ़ापा आया, आपकी जो डाउनफॉल ही हो गया, तो ये मतलब कि समाज की आपकी ओपन मोबिलिटी वाला समाज है या फिर क्लोज्ड। दोस्तों यहाँ पे ना बात ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अचीवमेंट, जब मैं बात करता हूँ तो अचीवमेंट का मतलब है कि मैंने कुछ काम भी किया। अगर मैं बोलूं कि मैंने बिना काम किए अगर मेरे को समाज ऊपर ले जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बहुत अलग तरह की हमारे पास कुछ थियरीज हैं, लेकिन सरल तरह से समझो इसको कि आप काम करते हैं, उसका कोई फल मिलता है। अगर फल मिल रहा है एंड अगर आपको समाज ऊपर पुश कर रहा है, दैट मीन्स आपका समाज ओपन तरह का समाज है। अदरवाइज आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एक ना एक कारण, दूसरे कारण से आपका समाज आपको पीछे धकेल देता है, हम बोलते हैं कि मोबिलिटी के चांसेस कम है। ठीक है, तो सरल तरह से समझोगे तभी मुश्किल बातें भी हम समझ पाएंगे। ओके, अब जो ब्रॉडर कारण क्या क्या रहते हैं कि मोबिलिटी क्यों हो पाती है, पहला देखो कल्चरल कैपिटल। ठीक है, थोड़े से मुश्किल वर्ड्स लेके आता हूं ताकि हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, एक सोशोलॉजिस्ट हुए, नाम था उनको बुर्दो। ठीक है, एंड पियर बोर्दो ने जो थ्योरी दी, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी से कुछ 20 25 30 साल पहले की बात है। तो पियर बोर्दो कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल नाम की चीज़ होती है। कल्चरल कैपिटल दोस्तों समझना बड़ा आसान है कि वो कह रहे हैं जैसे ना जिस कल्चर में आप पैदा होते हैं उसी में ही बात होती है कि आपने जीवन में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है। आप सिंपली कंपेयर कीजिए कि अगर आप, हो सकता है किसी प्रोफेसर के घर या किसी डॉक्टर के घर पैदा हो, तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का माहौल होगा हमेशा ही, एंड अकॉर्डिंगली बच्चे पढ़ाई में हमेशा से फोकस्ड रहेंगे। एंड देन इमेजिन कीजिए, लेट्स से आप मान लीजिए कि एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे पेरेंट्स ने बहुत पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, डेली वेज अर्नर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर लेकर उनका कभी ध्यान नहीं रहा, किसी ने बोला भी नहीं करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुद से ही मोटिवेटेड नहीं होंगे पढ़ने के लिए। कल्चरल कैपिटल लो है, तो वो कह रहे हैं, इसीलिए पियर बोर्दू
कि अगर आपको पूरे समाज को पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, अचीवमेंट की तरफ ले जाना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले पेरेंट्स को भी एजुकेट करना शुरू करें कि वो भी बच्चों में इन्वेस्ट करें, बच्चों को बोलें कि आप भी मेहनत और रादर आप ऐसी चीज़ों में, स्किल में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको आगे जाकर फायदा हो। ठीक है, तो इसलिए कल्चरल कैपिटल की बात, बहुत ज़रूरी बात समझाई उन्होंने हमें। देन वो बात करते हैं सोशल कैपिटल की। दोस्तों, सोशल कैपिटल थोड़ा डिफरेंट है कल्चरल कैपिटल से। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे जॉब चाहिए बहुत अच्छी जगह पर, एंड वहां पर तीन जो जो मेरे जैसे, मान लीजिए मेरे पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन तीनों कैंडिडेट्स के पास है, एंड मैं चाहता हूं किसी अच्छी बढ़िया कंपनी में मुझे ये वाली कोई एंट्री लेवल जॉब है, बढ़िया जॉब है, मुझे वो जॉब मिल जाए। तो लेकिन वहां पर वो तीनों सेम एस्पिरेंट हैं, सेम कैंडिडेट हैं। तो लेकिन मान लीजिए मेरे पापा जानते थे, इनके जो बॉस थे यहाँ पर, उन्होंने एक कॉल कर दिया एंड मुझे ये जॉब मिल गई। ठीक है, जॉब में आपको लगता है अरे ये क्या अन्याय है, लेकिन मान लीजिए जॉब की बियॉन्ड अगर ये मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, कोई कोई अगर पर्टिकुलर तरह की कोई और तरह की चीज़ बनानी होती जहां पर मेरी जान पहचान थी, तो मेरा काम आसानी से हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलते हैं सोशल कैपिटल नामक की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपका नेटवर्क कैसा है। वो कह रहे हैं अगर आपका नेटवर्क एक बार अगर बढ़िया होना शुरू होता है, यूजुअली आप उस नेटवर्क को यूज़ करते करते और इंक्रीज करते हैं अपने पोटेंशियल को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। इसीलिए दोस्तों ऐसा कहते हैं ना, जब आप आईएएस बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस कुछ भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आप लबासना जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। तो लबासना जाकर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ होती है, आपका सोशल कैपिटल बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास जो भी सर्विस है, एंड वो सर्विस के बाकी जैसे और सभी लोग भी लबासना में ट्रेनिंग करने आए हैं पैरेलली, तो आप सभी से जान जाते हैं, आपके सभी बैचमेट बन जाते हैं, एंड वो वाला बैच फिर जीवन भर आप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर मैं 2023 बैच का ग्रेजुएट हूं, 2023 बैच में लबासना अटेंड किया था मैंने, एंड उसके बाद जैसे 10 साल बाद मिलेंगे, आप 2040-50 में मिलेंगे, एंड आप कहेंगे कि अच्छा आप भी उसी बैच के हैं, तो अच्छा मेरा काम ये वाला करवा दीजिए, एंड वो वाला काम मेरा वहां अटका हुआ करवा दीजिए, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सोशल कैपिटल वो कहलाता है। एंड देन जो तीसरी चीज है वो है इकोनॉमिक कैपिटल। तो वो कह रहे हैं ठीक है, जान पहचान नहीं है, पापा मम्मी के पास, घर में, परिवार में अगर पैसा है, तो अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप जीवन में जिस पर्टिकुलर लेवल पे पैदा हुए थे, या तो उसको लेवल को मेंटेन कर पाएंगे या उससे ऊपर भी बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैपिटल, तो वो तीन तरह की बात करते हैं कि कल्चर कैसा है आपके आसपास, देन सोशल कैपिटल, एंड देन इकोनॉमिक कैपिटल। यूपीएससी की तैयारी भी अगर आप करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपका आसपास के दोस्त कैसे हैं। कल्चरल कैपिटल अगर इंप्रूव होगा ना आसपास का, तो ऑटोमेटिकली आपका रैंक आने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल कैपिटल, अगर आप अपने आप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप जो सोशली अगर मैं बात करूं, नेटवर्क ऐसे लोगों से करते हैं जैसे पहले जो पेपर क्रैक कर चुका है, उससे अगर कॉन्टैक्ट मिल जाए, या फिर ऐसे लोगों से आप बात सुनते हैं, उनके अगर आप इंटरव्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब लेट्स से अगर आप कोर्सेज अफोर्ड कर पाते हैं, बुक्स पढ़ पाते हैं, कई बार पैसे ही नहीं है जेब में, दिक्कत हो जाती है ना, तो यहीं पर हम स्लीपी क्लासेस वाले तो यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं कि हम इकोनॉमिक कैपिटल को एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट ना बनने दें जहां पर बच्चे जैसे जेब में पैसा नहीं है तो जो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते, तो हम कोशिश करते हैं कि ये इकोनॉमिक कैपिटल वाली चीज थोड़ा सा जो दरकिनार कर पाएं। लेकिन ये चीजें तो परिवारों से आती हैं, ये चीजें जनरली आपको जो ऑलमोस्ट बर्थ से मिलती हैं, पेड़ बॉर्डू कहते हैं, तो इसलिए इसको ब्रेक करना पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगेन अगेन मैं चाहता हूं बताना, जैसे आपको अगर आप कभी आईएएस बने, आईपीएस बने, आप भी जो बदलाव लेकर आएंगे, तो ये कल्चरल एंड सोशल कैपिटल बदला जा सकता है सरकारी पॉलिसीज के द्वारा। सरकार किस तरह से जो मास लेवल पे जो कैंपेन चलाती है, हम भी अपने लेवल पे बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, और कैंपेन चला के हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में इन्वेस्ट करो, बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। अकॉर्डिंगली लेटर ऑन ना सिर्फ आपको फायदा होगा, देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। चलिए, देन जो आप ये जो भी मोबिलिटी की बात करते हैं, ये मोबिलिटी क्या क्या इंपैक्ट करती है, सॉरी कौन सी चीजें हैं जो आपकी मोबिलिटी को इंपैक्ट करती है, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कभी आपका जीवन में ऊपर जाना आसान हो गए, या फिर आप वहीं के वहीं मेंटेन रहेंगे, या नीचे भी आ सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं? सबसे पहला दोस्तों एजुकेशन है ना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो पैरेलल थियरीज हैं वो कह रही नहीं एजुकेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन से फर्क पड़ता है को लेकर भी बहुत सारी थियरीज हैं, एंड अकॉर्डिंगली एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पैमाना तो बन जाता है। अगर नहीं होगा तो आपका डाउनफॉल पक्का हो जाता है। अगर एजुकेशन है तो ये नहीं कह सकते गारंटी से कि आप ऊपर जाएंगे।
देन दूसरी चीज़ है हेल्थ। आपकी अगर किस तरह के हेल्थ के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके हेल्थ के खर्चे कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। अगर आप हेल्दी माइंड ही, अगर हेल्दी बॉडी नहीं रखते, हेल्दी माइंड रखना मुश्किल है, एंड वाइस वर्सा, अकॉर्डिंगली आपकी मोबिलिटी के चांस कम या ज़्यादा हो जाएंगे। देन पेरेंट्स के मार्कर्स, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स के पास सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल कितना है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। देखा हमने कास्ट, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में कास्ट से आपका नेटवर्क आराम से बनता है। अगर आप पर्टिकुलर ऐसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली जो कास्ट, मान लीजिए सामने रिक्रूटर बैठा है, उसको बहुत पसंद है वो कास्ट, आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको वो सामने वाले रिक्रूटर को आपकी कास्ट नहीं पसंद, आपके चांसेस घट जाएंगे, है ना। भारत में है तो डिटर्मिनेंट ये वाला। हाउसिंग, किस तरह के हाउसिंग, ये डिफाइन करेगा आपका कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। किस तरह के आपके आसपास सराउंडिंग में लोग रहते हैं, नेबरहुड कैसा है, कितना जल्दी काम हो जाता है, नहीं होता। ये सिंपल, ये जो रिसर्च बेस्ड जो मार्कर्स हैं मैं बता रहा हूं आपको। देन सोशल इनइक्वालिटी, दोस्तों ये बताया जाता है कि रिसर्च बताती है कि समाज में जितनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, उतने मोबिलिटी के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉप वाले हैं उनका हमेशा ही सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ज़्यादा होगा, नीचे वाले नीचे ही रह जाते हैं। इनइक्वालिटी या तो मेंटेन रहती है या विद टाइम बढ़ती जाती है, अनटिल अनलेस कोई रेवोल्यूशनरी सरकार आए कुछ बदल दे। देन जेंडर, दोस्तों जेंडर बहुत ही एक, वैसे आज भी एक सैड रियलिटी है कि अगर आप फीमेल अगर आप पैदा होते हैं तो चांसेस आपके ऑटोमेटिकली, अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती हैं। एंड देन रेस, इंडिया में इतना जैसे देखें इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्टिल आप देखें अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई आता है हमारे जैसे कैपिटल में, कितने सारे केसेस होते हैं दिल्ली में कि नॉर्थ ईस्ट वालों को सेग्रीगेट किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वालों को सेपरेटली थोड़ा बुली किया जाता है। तो ये आज भी अपॉर्चुनिटीज को इंपैक्ट करता है, लेकिन वेस्ट में तो ये बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही वहां पर देखने को मिलता है, प्रोनाउंस्ड है। वहां पर तो देखने को मिलता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क एंड इवन एशियंस में फर्क बहुत ज्यादा वहां पर जो एक वाइड स्प्रेड है। एंड देन स्टेट की स्पॉन्सरशिप, दोस्तों स्टेट स्पॉन्सरशिप इतना हैवी वर्ड, ये क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब होता है, जैसे आप सरल शब्दों में जैसे इंडिया में बोलते हैं हम, रिजर्वेशन, कि ऐसा है डेफिनेटली कि जब हम जानते हैं कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके बलबूते पर लोग आगे या फिर पीछे रह जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो सरकार बहुत बार रिजर्व करती है सीटें कि नहीं, हम पिछड़ी जातियों को भी आगे आने का मौका दें एंड उनके लिए सीट्स रिजर्व करें, चाहे वो कॉलेजों में हो, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हो, क्योंकि अदरवाइज समाज मोबिलिटी होने नहीं देगा। एंड देन उसके बाद है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके जैसे बहुत जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आपको जो माइग्रेट होना पड़ेगा। मान लीजिए आप रहते हैं जैसे किसी शहर में, छोटे शहर में, छोटे गांव में, आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ेगा, लेकिन आप मोबाइल नहीं हो सकते, या आपके जैसे मान लीजिए ऐसे देश में रहते हैं या फिर ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर जोग्राफिकल मोबिलिटी, माइग्रेट होना इतना कोई पॉसिबल आसान नहीं है, तो आपके चांसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी भी कम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, वैसे तो मार्कर्स और भी बहुत निकाल सकते हैं हम जिससे हमारी मोबिलिटी डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राउंड 2 में एक और मैं आपको शब्द सिखाता हूं और ये वर्ड है घुमावदार, कौन सा? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की, आप सबने ये वर्ड तो सुना ही होगा। पेट्रियार्की में थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं दोस्तों। शुरुआत करनी है अगर, तो इसको एक्सप्लोर करो, डोमिनेंस ऑफ मेन। दोस्तों जो मर्द लोग या फिर मैं बोलूं मेल पर्टिकुलरली डोमिनेट कर रहे हैं हर एक जो पर्टिकुलर एरिया में, कुछ तो यहाँ पर जो एक सामाजिक स्ट्रक्चर के जैसा नजर आता है। ये क्या हो रहा है कि हर जगह ही, जैसे पार्लियामेंट में देखें ज्यादा मेल मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट के बाद अगर हम जो मेल मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स में देखें ज्यादा मेल मेंबर्स हैं, एंड देन उसके बाद अगर देखें जो स्पोर्ट्स की टीम में मेल की टीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये हो क्या रहा है? डोमिनेंस ऑफ मेन। कुछ तो यहाँ पे हमें कारण समझना पड़ेगा अगर हमें सोशियोलॉजी में थोड़ा डेप्थ में उतरना है तो। देन इंपॉर्टेंस की वही सेम चीज कि अगर कोई एक क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर सेंचुरी लगाता है तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको, ऐड मिलती है एक्सेट्रा, कंपेयर टू अभी शुरू कर दिया हमने हमारे समाज ने कि फीमेल क्रिकेटर्स को, विमेन क्रिकेटर्स को भी इंपॉर्टेंस मिलने शुरू हो गई है, अखबारों में आता है। लेकिन स्टिल आप जान सकते हैं कि जो बजट एंड जो तरह की एडवर्टाइजमेंट्स जो दी जाती हैं, सामाजिक इंपॉर्टेंस दी जाती है अभी भी मेल टीम्स को, वो फीमेल टीम्स उसके आसपास भी नहीं है। एंड देन जो प्रेजेंस, दोस्तों प्रेजेंस का मतलब हुआ कि अगर आप बसों में झांक कर देखें तो मेल और फीमेल में मेल ज्यादा नजर आ रहे हैं, बाहर जाके देखें घूम रहे हैं कोई अगर, तो मेल फीमेल में मेल ज्यादा है, शाम का टाइम रात हो जाएगी तो मेल सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है। ये वाली तो प्रेजेंस हो गई हमारी कौन सी? फिजिकल प्रेजेंस की, फिजिकल स्पेसेस में जो हमारी मेल की प्रेजेंस है। दोस्तों इसके सिवा अगर मैं आपको चाहता हूं, मैं हमेशा ही बोलता हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखा, खुद की ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूं, ये है मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस मतलब
जैसे अगर आप किसी बच्चे को बोलें कि उस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, उस साइंटिस्ट ने वो चीज़ निकाली, तो जो रिसर्च ऐसा बताती है कि जो बच्चा इमेजिन करेगा साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, वो कौन होगा, वो मेल होगा, वो फीमेल साइंटिस्ट इमेजिन नहीं कर रहा होगा। देन अगर आप बच्चे को बोलें कि वहाँ पर वो टीचर बहुत ही प्यारा टीचर, एंड ऐसे कोई टीचर के बारे में कि देयर वॉज अ टीचर, अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग टीचर, अ वेरी कंपैशनेट टीचर, तो जनरली वहाँ पर वो टीचर को बहुत बार लोग जो फीमेल इमेजिन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हमारी मेंटल स्पेस में जो हम सोचते हैं जिस तरह से, उसमें भी हमने डिवीजन कर रखी है कि ये मेल काम कर रहा होगा, ये फीमेल कर रही होगी। तो ये पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पेट्री का मतलब होता है वैसे तो पिता होता है, लेकिन पेट्री को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, ये होता है मतलब मेल, मेन। ठीक है दोस्तों, मेन की आर्की, मेन का रूल, मेन की डोमिनेंस, दैट इज पेट्रियार्की। डोमिनेंस कहां पर? हर एक स्पेस में, फिजिकल में भी, मेंटल में भी, इंपॉर्टेंस ज्यादा, ठीक है, सभी चीजों में। तो ये है पेट्रियार्की। तो अब इसके आगे देखते हैं पेट्रियार्की में कि मेल गवर्न कर रहे हैं, मेल रूल कर रहे हैं, इसके ब्रॉडर रीजंस क्या हैं, ठीक है, ये किस तरह से नजर आती है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कारण क्या है, शुरू कैसे हुआ होगा कि पेट्रियार्की? इसकी वजह से बहुत से कारण दिए जाते हैं, लेकिन अगेन रिसर्च में जो जितने भी कारण हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस में जो निकाल कर लाया, जो रिसर्च बताती है, वो ये है कि जैसे जब जब रिप्रोडक्शन है, जब जब फीमेल प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, हैवी वर्क तो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके आफ्टरवर्ड्स भी, जैसे जब बेबी को फीड करना है, या आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें कि जो फीमेल की मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो फीमेल डिपेंड हो जाती है मेल पर कंप्लीटली, एंड एक्सक्लूड भी हो जाती है सामाजिक बहुत सारी एक्टिविटीज से। तो वहां पर इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि पेट्रियार्की की शुरुआत इन्हीं कारणों से हुई होगी। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो एग्रेरियन सोसाइटीज थी, कि एग्रीकल्चर करना जैसे शुरू किया हमने, थोड़ा स्टेबलाइज हुई हमारा समाज, तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ। एग्रीकल्चर में आपको अगर कोई जो अपने इक्विपमेंट चलाने हैं, कोई हल चलाना है, कुछ भी चलाना है, थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो फिजिकल स्ट्रेंथ मेल की ज़्यादा थी, तो मेल ने बाहर का काम संभाला, फीमेल ने घर का। तो वहां पर थोड़ा ऐसा हुआ, चार दीवारी में फीमेल कन्फाइन होना शुरू हुई, चार दीवारी में कन्फाइन होना शुरू हुई, वहां से बाहर के सामाजिक जितने मुद्दे थे उसमें मेल का डोमिनेंस बढ़ता गया। देन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट भी, अभी रिसेंट एक फील्ड है, वो यही बोलते हैं कि जो इंक्रीजिंगली देखा गया कि हमारे हार्मोन्स बहुत डिसाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे अगर हम देखें जो बहुत ही अग्रेसिव या बहुत ही अगर क्रिमिनल अगर कोई लोग हैं, तो उनमें टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो कह रहे हैं इसीलिए अग्रेशन एक पर्टिकुलर ट्रेट मेल के साथ जो ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी जो वहाँ पे जो एवोल्यूशन ने एंड हमारी जो साइकोलॉजी को प्रभावित किया, उसके कारण जो एग्रेशन था वो मेल वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं आगे आगे बढ़ते हुए जैसे सोसाइटीज़ चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो राइज हो रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी जो रूल में जो मेल का रूल है, उसके कारण कुछ ब्रॉडर कारण यही नजर आते हैं हमें, क्योंकि बायोलॉजी या साइकोलॉजी या फिर हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही बात जाती है। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली परिवार का जन्म हुआ, परिवार में हमने बोला कि प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए उसके कारण ये एक और जो चीज़ का जन्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्री लोकैलिटी। पेट्री लोकैलिटी मतलब कि बेटा घर पर रहेगा, बहू जाएगी या फिर बेटी जाएगी बाहर किसी और के घर, क्योंकि बेटा जो हमारे घर पर रहेगा तो प्रॉपर्टी भी हमारे घर पर रहेगी, डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये कारण कुछ इनिशियल माने जाते हैं कि जहां पर ऐसे एक चीज ने दूसरे को जन्म दिया, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, आगे 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 पेट्रियार्की फैलती चली गई। ओके दोस्तों, पेट्रियार्की नजर कहां कहां पर आती है, कौन सी जगहों पर, मैं आपको चाहता हूं बताना। सबसे पहले दोस्तों पेट्रियार्की नजर आती है आपको लॉ मेकिंग में, फीमेल की एब्सेंस। फीमेल के बारे में लॉ बनाना है आपको, तो मेल बैठ के बना रहे हैं, तो इसीलिए लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, फीमेल के बारे में एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पता ही नहीं चल पाता। जो सेकेंड हैंड अकाउंट ही पता लगते हैं, फीमेल खुद वहां प्रेजेंट नहीं है। देन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि घर का काम, चार दीवारी का काम, विद इन द फोर वॉल्स वाला काम विमेन करेंगी, बाहर वाला काम मेल करेंगे। ये होना शुरू हुआ तो बाहर के जितने भी काम थे, बाहर ही बन रही है पॉलिटिक्स, बाहर ही बन रही है इकोनॉमिक्स, तो सभी काम में मेल की सुपीरियोरिटी आ गई। देन उसके बाद जो मेल हैं रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो शुरुआत हुई एक तरह से अभी करते करते जितने भी जो मेजर प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो मेल्स के पास है, रिसोर्सेज मेल कंट्रोल करते हैं, तो वो मेल पे ही पास होती रहती है। सामाजिक स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि बेटा ही घर पर रहता है, तो अकॉर्डिंगली बेटे को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो फीमेल का वर्क है वो अनपेड है, घर पर जो फीमेल काम कर रही है उसके कोई पैसे नहीं मिलते। एंड समाज में बिना पैसे के, आज क्या कभी भी, वैसे अभी तो बहुत ज्यादा, बिना पैसे के आपकी स्टेटस, आपकी इज्जत बहुत ही कम है।
इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, इसीलिए फीमेल का वर्क जो अनपेड है इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। देन अगर फीमेल बाहर जाके काम करती भी हैं तो जो मेल के कंपैरिजन में बहुत कम पैसा मिलता है उनको। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां पर सेम सैलरी मिल जाती है। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या फिर आप एग्रीकल्चर लेबर हैं, जो मेजॉरिटी जहां पे हमारा देश काम करता है, आप अगर किसी किसी छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर फीमेल की सैलरी कम है। एंड रिसर्च बताती है कम का मतलब है आधी से भी कम। सेम काम करने का अगर मेल को 25,000 मिल रहा है तो वहां पर फीमेल को 12 या 10,000 रुपए मिलते हैं। ये रिसर्च बताती है, जेंडर पे गैप ये रिपोर्ट बताती है हमें। देन जो मेल है वो सेक्सुअलिटी कंट्रोल करते हैं। सेक्सुअलिटी कैसे कि मान लीजिए शादी करनी है तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे रिसर्च में पता लगता है मेल बोलते हैं हमें तो वर्जिन लड़की ही चाहिए। तो सेक्सुअलिटी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आज से नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, ये भी हज़ारों साल पीछे जाता है कि सेक्सुअलिटी जो फीमेल की, डॉटर्स की, वाइफ की इज इंक्रीजिंगली बीइंग कंट्रोल्ड बाय whom? मेल्स। एंड देन जो फीमेल है वो इंक्रीजिंगली ज़्यादा जो रिसिपिएंट रहती है वायलेंस की, क्योंकि मेल की अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है तो इसीलिए वायलेंट हो जाना। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है वो बताती है कि सिंस इसमें हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसीलिए जो फीमेल हैं वो वायलेंस की ज़्यादा वहाँ पे रिसिपिएंट रहती हैं, ज़्यादा रिसीव करती हैं। इसी कारण से मेल की डोमिनेंस भी घर के अंदर घर के बाहर बनी रहती है। देन जो मेल कल्चर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मेल ही अगर बाहर हैं तो मेल ही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं। जैसे अभी आप बहुत सारी जगहों पर देखते हैं म्यूजिक बनाना बजाना या अच्छा है कि नहीं, किताब लिखना चाहिए कौन सी किताब लिखनी नहीं चाहिए, फीमेल एटसेट्रा बहुत ही कम आपको दिखेंगी प्रोटेस्ट करती हुई, मेल्स ही हैं, क्योंकि बाहर मेल्स हैं तो मेल्स ही प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। एंड देन फिजिकल स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सड़कों पर, बसों में, फैक्ट्रीज में, सिनेमाज में, मॉल्स में ज़्यादा मेल्स होते हैं कंपेयर्ड विद फीमेल्स। कहीं कहीं जगह पे तो बहुत ज़्यादा मेल्स होते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली शहरों वगैरह में अब ये देखते हैं कि एक थोड़ा सा जो फिजिकल स्पेस में जो फीमेल प्रेजेंस ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप अर्बन सेंटर से बाहर निकलते हैं ये कम हो जाती है। एंड देन मेंटल स्पेस में भी आपको मेल की ही डोमिनेंस नजर आती है, चाहे वो कोई रिसर्च हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, स्टेम बोलते हैं जिसको हम, वो सभी में मेल का ही डोमिनेंस है। इवन जो हम दिमाग में इमेजिन करते हैं सुपीरियॉरिटी, अच्छा ये बढ़िया काम किया तो ये मेल नहीं किया होगा, तो ये इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें जब हम इमेजिन करना शुरू करते हैं तो पेट्रियार्की हमारी दिमाग में जब जाना शुरू हो जाती है तो उसके बाद आने वाली जनरेशन तक ट्रेवल करती है वो, इसीलिए उसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सफ़र कौन करता है? फीमेल। ओके, तो दोस्तों अब यहां पर आपने दो शब्द सीखे आज, एक सीखा आपने मोबिलिटी, एक आपने सीखा पेट्रियार्की। तो अब आप एक काम कीजिए, अब अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, अप्लाई कीजिए, पॉज कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मेरा काम तो है आगे पढ़ाते रहना, लेकिन आप इसको रिविजिट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मैं ये छोटे छोटे से 3 सवाल दे रहा हूं एंड 3 सवालों का आप आंसर सोचिए, खोजिए कि क्या एक पेट्रियार्कल सिस्टम में, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल की, विमेन की मोबिलिटी हो सकती है? विमेन ऊपर जा सकती हैं सामाजिक लैडर में? ओके, सोचिए, बताइए मुझे। ओके, दूसरा सवाल, जो विमेन हैं क्या उनके पास सोशल कैपिटल होता है पेट्रियार्की में? क्या वो सोशल कैपिटल बिल्ड कर सकती हैं या उनके पास होता है, या कैसे कर सकती हैं अगर करना चाहें तो? एंड देन तीसरा कि क्या विमेन को सरकारी स्पॉन्सरशिप, रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए? आप इन 3 सरल से सवालों को समझिए एंड अप्लाई कीजिए, बताइए मुझे। एंड अपने जो भी आप आंसर्स बताएंगे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। मैं आने वाले लेक्चर्स में 3 एस्पिरेंट्स के आंसर्स को इवैल्यूएट करके, रीड करके, वीडियो बनाकर ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, हम ये शेयर करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, एंड ऐसे एक्सरसाइजेस चलाते रहेंगे यूट्यूब पर भी, ताकि बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़े, आप आपस में थोड़ा इंगेज करें एंड शब्दों को समझें जो रियल लेवल पे, जहां पर जाकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, या फिर मैं बोलूं रियल लेवल पर जाकर जहां पर हम अच्छे आंसर्स बना सकते हैं, सोशियोलॉजी को सच में समझ सकते हैं। एंड ऐसा एक सब्जेक्ट के जैसे नहीं, एक ऐसी चीज जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी हमारी एंड हमारे को मोबाइल करेगी। सच में हम लैडर में ऊपर बढ़ पाएंगे, अच्छे एस्पिरेंट हैं तो रैंक भी निकाल पाएंगे, अच्छे रैंक निकालेंगे तो अच्छे ऑफिसर्स भी बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस 2 काम करने पड़ेंगे, एक डब्ल्यू वर्क और एक कौन सा, हार्ड। मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बहुत सारे मेहनत के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, हमारे कोर्सेज भी रहते हैं,
काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अवेल करें, हमारी तो यही इच्छा रहती है, कर भी रहे हैं। एंड आप मेहनत करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेहनत करें। मेहनत करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं दोस्तों कि यस, अब हमने मेहनत करी, अब हमें मोबिलिटी मिलनी चाहिए। कौन सी अब मोबिलिटी? अपवर्ड मोबिलिटी। एंड आप भी दीजिए मोबिलिटी, औरों को भी दिलाइए अच्छे ऑफिसर्स बन के। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। आप प्लीज़ आंसर कीजिए, मैं उनको डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।